आज फिर से इंडिया ज्योग्राफी के नई वीडियो में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड में इंडिया ज्योग्राफी के जो टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में लगा रखे हैं, उन सभी टॉपिकों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतर अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। अर्थात प्रश्न सीधा ये होगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के अधिकांश राज्यों से लगती है, ज्यादातर राज्यों से लगती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि ऐसा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। अर्थात नीचे जो दिया गया है कि अजंता श्रेणी है या पालकोंडा श्रेणी है, कैमूर पर्वत है या पटकोई पर्वत श्रेणी है, इनमें से नवीन जो पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है। उत्पत्ति कह लो चाहे इसका एक अदर निर्माण कह लो, तो इसका जो सही आंसर होगा कि पटकोई पर्वत श्रेणियां है वह नवीनतम श्रेणी है निर्माण की दृष्टि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अर्थात ये जो इसमें नीचे जो चार ऑप्शन दी गए इनमें पूछा है, तो इनमें जो सही आंसर होगा कि महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, डोडा बेटा चोटी स्थित है। अगर डोडा बेटी जो चोटी है वह कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा यह है नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा जो चोटी है, पर्वत चोटी है, वह स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतीय चोटी भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें अनामुडाई दे रखा है, नीलगिरी दे रखा है, अमरकंटक दे रखा है और गुम्मन दे रखा है। तो जो सही आंसर होगा कि जो अनामुडाई पर्वतीय चोटी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं। अर्थात ये कह दो कि मिलन स्थल, दोनों का मिलन स्थल कहाँ है। तो सही आंसर होगा इसका कि दोनों का जो मिलन स्थल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, वे नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वहां पर दोनों का मिलन होता है, मिलन स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है जो सबसे दक्षिण में है। तो इसमें जावदी पहाड़ियां हैं या फिर नीलगिरी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, फिर कार्डामोम की पहाड़ियां हैं। तो सही आंसर होगा कि जो 4 नंबर है कार्डामोम की पहाड़ियां हैं भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला में काउंट होती है। नेक्स्ट, अभी इसमें पहले आया था कार्डामोम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है। तो यह है इसका जो सही आंसर होगा कि यह केरल और तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं उन पर जो पहाड़ियां स्थित हैं उन्हें कार्डामोम की पहाड़ियों के नाम से इंगित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उसे निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का क्या क्रम दिखाई देगा। अर्थात इसका सीधा मतलब तो यह है कि भारत में जो ये पर्वत श्रेणियां नीचे दी गई है इनमें उत्तर से दक्षिण की तरफ जो क्रम है वह उचित क्रम कौन सा होगा। तो उचित क्रम होगा आपका 2 नंबर की सबसे उत्तर में ऊपर है विंध्याचल, विंध्याचल के बाद आता है सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद ये अजंता और एलोरा जो पहाड़ियां हैं ये नीचे आएंगी। नेक्स्ट, माउंट थूलियर भारत में कहाँ स्थित है। अर्थात माउंट थूलियर नाम का जो स्थान है, पर्वत है, वह भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि यह आपके ग्रेट निकोबार या ये इधर कह लो आप बंगाल की खाड़ी के नीचे इस एरिया में ग्रेट निकोबार स्थित है। नेक्स्ट, कर्नाटक में कॉफी की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न ये और बनता है कि राजस्थान सॉरी भारत में सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादित होती है वह कर्नाटक में ही होती है। तो जब कर्नाटक में कॉफी उत्पादित होती है तो वहां की मानसून की स्थिति से संबंधित ये प्रश्न है कि वहां जो मानसून से पहले जो बारिश की बौछारें आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि उसे चेरी ब्लोजम कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में सर्दीकालीन जो वर्षा है या शरद ऋतु में जो वर्षा होती है लगभग दिसंबर और आपकी ये जो मान लो दिसंबर और जनवरी के महीने में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है या उसका कारण क्या है, किस कारण से वह वर्षा आती है। तो वह आती है आपके पश्चिमी विक्षोभों से, वह दिसंबर और जनवरी में ये उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है सर्दियों में। नेक्स्ट,
शीत ऋतु या सर्दी की ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति क्या रहती है? तो इसमें जो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर होगा आपका कि 4 नंबर है कि हिमालय के दक्षिण ढाल के साथ-साथ यह इसकी सामान्य स्थिति रहती है। नेक्स्ट है, उच्चता एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किसने किया? अर्थात किस भूगोलवेत्ता ने, ये मान लो भूगोलवेत्ता, किस भूगोलवेत्ता ने इन दोनों जो ये जलवायु से रिलेटेड प्रश्न है या विचार, इनको संबंध किसने स्थापित किया? तो सही आंसर होगा इसका ये आपके इसमें 3 नंबर हम्बोल्ट है, उसने उच्चता और जलवायु के बीच में संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो सही आंसर होगा इसका 4 नंबर H.E. ब्लैनफोर्ड ने भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा आपके इसका कि 1 नंबर है कि नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो सही आंसर होगा आपके इसमें 2 नंबर, जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है या बनाया जाता है? ये मान लो इस तरीके से आ सकता है, धुआंधार जो जलप्रपात है वह किस नदी से संबंधित या प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा इसका कि नर्मदा नदी धुआंधार जलपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो ये सही आंसर होगा इसका कि तीस्ता नदी का संबंध सिक्किम राज्य से है, तो उद्गम भी उसी राज्य से होगा। नेक्स्ट, रणजीत सागर बांध तथा दुलस्ती जल विद्युत परियोजना दोनों, दुलस्ती जल और ये रणजीत सागर क्रम से किन नदियों पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपके 3 नंबर, अर्थात रणजीत सागर है वह रावी नदी पर और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना है वह आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण प्लांटेशन फसल है, अर्थात जिसे केवल रोप कर ही लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर की चाय है वह एक रोपण या प्लांटेशन फसल है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, अर्थात सबसे ज्यादा उत्पादन भी भारत ही करता है उस वस्तु का और सर्वाधिक उपभोक्ता भी उस वस्तु का भारत ही है, तो वह आपके क्या है? तो वह आपके है चाय। पिचावरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो पिचावरम मैंग्रोव है वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 1 नंबर वन है जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में शंकुधारी वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि पर्वतीय वन। नेक्स्ट, किसे उपवन नगर आंदोलन के शुभारंभ का श्रेय दिया जाता है? तो सही आंसर होगा हार्वर्ड एक को उपवन नगर जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक की जो मंडल पट्टी पहाड़ियों में पाए जाने वाला वह पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है वह क्या कहलाता है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीला कुरंजी नाम का वह पुष्प है। नेक्स्ट, भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपके होगा वन उन्मूलन को भारत में परिस्थिति असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है? तो सही आंसर होगा इसका रामसर जो सम्मेलन है वह मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।